हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सबके बार बार क्वेश्चन आ रहे थे कि सर आपने कहा था कि आप बताओगे 1 डे 2 डे बिफोर क्या करना है। तो देखो बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये टॉपिक बिल्कुल करके जाना है, मतलब जाना है। किसी भी चांस पे आपको ये टॉपिक नहीं छोड़ना है। तो हम आने वाले 30 सेकेंड में ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फुल सिलेबस फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। तो देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आपको फंडामेंटल चैप्टर से 6 एमसीक्यू या 3 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है। गुडविल जो आपका है वो एक फिक्स क्वेश्चन 17 18 19 20, एक 3 मार्क का क्वेश्चन। चेंज इन पीएसआर से एक एमसीक्यू, वो भी और में आएगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर से 2 एमसीक्यू या 3 का क्वेश्चन। एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों से ऑप्शन में आता है। फिर डेथ डेथ का या तो बेटा आपसे जर्नल एंट्री पूछता है, वो पीएनएल सस्पेंस वाली या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, या डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और नहीं तो फिर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट आया तो बेटा 6 मार्क्स के लिए आएगा, पर डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट आया तो वो 4 मार्क्स या 6 मार्क्स। फिर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मिनिमम 4 to 6 मार्क्स, मैक्सिमम 8 to 9 मार्क्स, 10 मार्क्स। तो बेटा आपको डिसोल्यूशन में क्या क्या करना है हम आगे देखते हैं। फिर इशू ऑफ शेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क का एक क्वेश्चन। प्रोराटा, फोर फीचर, फिर कंसीडरेशन अदर देन कैश, शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट या एमसीक्यू। फिर डिबेंचर, डिबेंचर में भी आपको बेसिकली कंसीडरेशन अदर देन कैश, कोलेटरल, इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, हेड सब हेड, कंपेरेटिव कॉमन साइज का एक फिक्स क्वेश्चन। फिर रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले फंडामेंटल से आपको गारंटी, पास्ट एडजस्ट और पीएनएल अप्रोप्रिएशन करना ही करना है मेरे बच्चा। फिर 1 मार्कर के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेसिक प्रोविजन, डीड से रिलेटेड, डीड साइलेंट है तो क्या करना, और जर्नल एंट्री। फिर गुडविल में बेटा इस बार वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, बोथ आर इंपॉर्टेंट। चेंज इन पीएसआर से एक एमसीक्यू पर बेटा, चेंज इन पीएसआर का वो रिजर्व वाला क्वेश्चन कि अगर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एडमिशन, एडमिशन में से बेटा हिडन गुडविल, एडमिशन या रिटायरमेंट के एमसीक्यू या एक क्वेश्चन आता ही आता है, और एक 6 मार्क का क्वेश्चन रीवैल्यूएशन या पार्टनर कैपिटल या फिर रिटायरमेंट की जर्नल एंट्री। कभी कभी हो सकता है वो एडमिशन की जर्नल एंट्री दे दे और रिटायरमेंट में रिवाल और पार्टनर कैपिटल। फिर बेटा रिटायरमेंट की वापस जनरल एंट्री, गुडविल की ट्रीटमेंट की, गुडविल वैल्यूड है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गुडविल अगर एग्जिस्टिंग है तो ऑल पार्टनर टू गुडविल। फिर रिवाल, पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट। हिडन गुडविल वापस से 3 मार्क के लिए रिजर्व, एडजस्टमेंट एंट्री और गुडविल। ये बेटा आपको 6 मार्क और 3 है कि 6 में क्या क्या आ सकता है, 3 में क्या क्या आ सकता है। डेथ, डेथ में बेटा एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। फिर डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर भी गुडविल की या फिर पीएनएल सस्पेंस वाली जर्नल एंट्री। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में बेटा 4 मार्कर की जर्नल एंट्री, एक रियलाइजेशन अकाउंट पूछता ही पूछता है हर अटेम्प्ट में, तो इसके भी चांस है। बुक के एमसीक्यू आपको अच्छे से देखना है। और बेटा सेक्शन 48 और सेक्शन 49, डेथ में जैसे सेक्शन 37 इंपॉर्टेंट है, वैसे यहाँ पर सेक्शन 48 49। फिर इशू ऑफ शेयर में आपको टेस्ट ऑफ योर नॉलेज करना है। एक सेक्शन 52 सब सेक्शन 2, सिक्योरिटी प्रीमियम के यूसेज, वो भी करना है। प्रोराटा, बैलेंस शीट आपकी कंसिडरेशन अदर देन कैश, बैलेंस शीट के अंदर ऑथराइज, इशू, सब्सक्राइब। फिर बेटा डिबेंचर, तो डिबेंचर में आपको क्या ध्यान रखना है मेन, कि डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन आपको पहले पढ़ना है, फिर कोलेटरल सिक्योरिटी, फिर आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, फिर कंसीडरेशन अदर देन डिबेंचर, योर नॉलेज, जर्नल एंट्री ऑफ डिबेंचर फिर टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, आईओडी, असेट परचेज, कोलेटरल। कोलेटरल भी इस बार बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पर मुझे ऐसा लगता है कोलेटरल शायद शायद ना आए, क्योंकि कोलेटरल ऐसा टॉपिक है कि अगर समझ आ गया तो बहुत इजी है, पर अगर समझ नहीं आया तो उसमें लगता है कि इसमें पूछा क्या है, करना क्या है, रिकॉर्ड करना है, नॉट रिकॉर्ड करना है। फिर हेड सब हेड के लिए बेटा आपको बुक के क्वेश्चन मेनली, जैसे अनक्लेम डिविडेंड, माइनिंग राइट्स, डूज टूल्स, तो ऐसी आइटम है जो
कभी कभार सुनने में आती है, वो ज्यादा फोकस करना है बेटा। कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपेरेटिव पीएनएल या कंपेरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज पीएनएल पूरा खत्म करना है। कैश फ्लो, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तीनों करना है बेटा। पहले इंडिविजुअल तीनों एक्टिविटी, इस बार प्रोबेबिलिटी है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शायद ना आए, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग आए। आप ध्यान रखना, आप तीनों करना, हमको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है बेटा। फिर बोनस शेयर का ट्रीटमेंट, कि अगर कैश फ्लो में बोनस शेयर दिए तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं जाता है। फिर इनफ्लो आउटफ्लो वाले क्वेश्चन, एक्टिविटी कौन सी है। फिर रेशियो में बेटा, इस बार रेशियो में आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको सारे एक्टिविटी टर्नओवर वाले रेशियो करना है। जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फिर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, क्विक रेशियो, करंट रेशियो, इतने रेशियो करके ही जाना है। तो बेटा ये हमारा पार्ट हुआ इससे रिलेटेड, कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या करना है। अब हम डिटेल में समझेंगे अगली रील में कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।